सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आर टुडे इज एडिंग अ स्लाइड, कि आप किस तरीके से एड अप कर सकते हो अपनी स्लाइड। कहाँ पर? अगर आपने कोई बहुत सा स्लाइड्स है आपके पास, ठीक है, रैंडम स्लाइड्स हैं, देयर आर रैंडम स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई भी स्लाइड आपने ली, उसमें अगर आप कोई न्यू स्लाइड लगाना चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, न्यू स्लाइड आप एंटर करवाना चाहते हो, लगवाना चाहते हो, सो हाउ यू कैन डू दैट, हाउ यू कैन add that slide. For that, nothing you have to do, you just have to place, you can see on the left hand side, ठीक है, different slides comes, ठीक है, जहां पर भी आपको न्यू स्लाइड लगानी है, you just have to place that mouse cursor over there in between the two slides, जहां पर भी आप जिस भी स्लाइड के बीच के अंदर, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्लाइड, इनके बिटवीन में आपको एक स्लाइड इंसर्ट करवानी है, व्हाट यू विल डू, यू जस्ट राइट क्लिक एंड फाइनली यू विल क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीअरेंजिंग स्लाइड्स। रीअरेंजिंग स्लाइड्स में भी कुछ नहीं करना हमें, वी जस्ट हैव टू ओपन द स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, ठीक है, एंड जहां पर भी जिसको भी आपको एक्सचेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट नंबर की स्लाइड को थर्ड नंबर की स्लाइड से क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ओके, एक्सचेंज इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। अगर आपको फर्स्ट नंबर की स्लाइड थर्ड नंबर की स्लाइड से इंटरचेंज करनी है, या थर्ड नंबर की फिफ्थ नंबर से इंटरचेंज करनी है, यू जस्ट हैव टू ड्रैग द माउस ओवर देयर, ठीक है, आप अपनी स्लाइड पे क्लिक करो और उसके बाद जहां पर भी जो डिजायर्ड लोकेशन है वहां पर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर स्लाइड को ड्रॉप आउट कर देना है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें रीअरेंजिंग स्लाइड्स में, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग स्लाइड्स, ठीक है। तो डिलीटिंग स्लाइड्स में भी अगेन वी हैव टू ओपन द स्लाइड्स आउट ऑफ व्यू, ठीक है, वी जस्ट हैव टू राइट क्लिक जिस भी स्लाइड को हमें डिलीट करना है, एंड यू कैन सी दिस डिलीट ऑप्शन ओवर देयर, ठीक है, जहां पर भी आप डिलीट करना, जो भी स्लाइड आपको डिलीट करनी है, आपको बस उस पर्टिकुलर स्लाइड पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एंड दैट पर्टिकुलर स्लाइड विल बी डिलीटेड, दैट्स इट, ठीक है, इसमें भी कुछ बड़ा टास्क नहीं करना है, शो यू ऑल द प्रैक्टिकल्स, डोंट वरी। ओके, सो हमारी स्लाइड कैसे डिलीट हो जाएगी, हमें बस कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट द स्लाइड एंड राइट क्लिक एंड फाइनली डिलीट, बस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अ डुप्लीकेट स्लाइड। नाउ हाउ टू इंसर्ट अ डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड तब इंसर्ट कर सकते हैं हम, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि सम टाइप ऑफ स्लाइड्स लुक सिमिलर, ठीक है, अगर कहीं पर सिमिलर स्लाइड्स आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ नंबर की स्लाइड आप चाहते हो कि वो फिफ्थ नंबर की स्लाइड की तरह दिखे, या फिर फिफ्थ नंबर की स्लाइड फोर्थ नंबर की स्लाइड की तरह दिखे, ठीक है, तो यू कैन मेक डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है, उसके अंदर आप अपने चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको चेंजेस करने हैं। आइदर यू कैन डुप्लीकेट योर स्लाइड, अदरवाइज आपको डुप्लीकेट नहीं करनी है तो फिर यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन, दैट इज इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, बट न्यू स्लाइड में आपको सारी वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको पर्टिकुलर पहले वाली स्लाइड में आपने बनाई है, ठीक है, वो वहां पर तो आपको नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। आइदर यू कैन डू कॉपी एंड पेस्ट ऑल्सो, ठीक है, आप उस स्लाइड को कॉपी करो और जहां पर भी जाके पेस्ट करना है, जहां पर भी आपको यूज करनी है वो पर्टिकुलर स्लाइड, वहां पर जाके पेस्ट कर सकते हो, अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। पर ये डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन क्यों बनाया गया है, दिस इज ओनली मेड फॉर द पर्पस कि अगर आपको कोई भी स्लाइड सिमिलैरिटी की फॉर्म में लेकर जानी है, ठीक है, अगर कोई दो स्लाइड तीन स्लाइड आपको सिमिलर फॉर्म में दिखानी है, यस मेरी ये फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड से मैच करती है, सेकंड स्लाइड मेरी फोर्थ स्लाइड से मैच करनी चाहिए, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो डुप्लीकेट स्लाइड। आइदर यू कैन यूज डुप्लीकेट स्लाइड, अदरवाइज यू कैन डू कॉपी एंड पेस्ट ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है। सो आई शो यू, डोंट वरी। सो नाउ रीनेमिंग स्लाइड वी विल डू आफ्टरवर्ड्स बिकॉज इट इज लाइक यू कैन से द लॉन्ग प्रोसीजर, इसके लिए ज्यादा चीजें समझानी पड़ेंगी, सो लेट अस कवर अप ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, वी विल डू दिस रीनेमिंग अ स्लाइड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, because I think it will not cover in one like class. Okay, so the next is slide master. Now how to use slide master, I told you earlier that we will not be using that other view, ठीक है, एक व्यू तो था प्रेजेंटेशन व्यू, दूसरा व्यू था जो हमारे पास अवेलेबल था, उसके अंदर ये अवेलेबल होता है, दैट इज स्लाइड मास्टर व्यू, ठीक है। आपके पास प्रेजेंटेशन व्यू में आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू एंड ऑल, ठीक है, जो भी स्लाइड शॉट व्यू एंड ऑल जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे किसके अंदर आते थे, प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास था मास्टर व्यू, ठीक है, तो मास्टर व्यू के अंदर आपने देखा होगा मैंने क्या बोला था आपसे, वी विल नॉट बी यूजिंग दैट मास्टर व्यू बिकॉज उसका प्रैक्टिकल नहीं है हमारे पास। सो उसके लिए इस पर्टिकुलर स्मॉल टॉपिक में यू कैन सी द प्रैक्टिकल इज नॉट देयर, ओनली द थ्योरेटिकल पोर्शन इज देयर, ठीक है। दे आर टेलिंग अस कि हाउ टू यूज द मास्टर, दे आर टेलिंग अस कि मास्टर व्यू कहाँ से आता है, वी जस्ट हैव टू गो ऑन व्यू टैब्स, वी जस्ट हैव टू गो ऑन मास्टर व्यू एंड फाइनली द स्लाइड मास्टर,
ठीक है, तो अब मैं इसको यूज करने का तरीका आपको प्रैक्टिकल में करवा दूंगी, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग फुटर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको फुटर के अंदर इन्फॉर्मेशन एड अप करवानी है तो हमने इसी तरह का टॉपिक एक पहले भी करा हुआ है, ठीक है, दैट हाउ टू एड अप द थिंग्स। बट यहाँ पर हमें क्या चीज यूज करनी है, यहाँ पर हमें यूज करना है स्लाइड मास्टर, ठीक है। तो अगर आपको स्लाइड मास्टर यूज करके फुटर ऐड करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, वील फोकस ऑन दीज आफ्टरवर्ड्स, बट लेट अस डिस्कस ऑल द practical first. Okay, we'll come on adding footer information afterwards. Okay, now I'm sharing the screen for the presentation so that I can show you the practical. Okay. Yeah. So the first practical that we have to discuss is about what? We have to discuss about that how do we move our slide, how do we like particularly copy and paste our slide, how to delete the slide, ठीक है। तो उसके लिए we just have to go on which view, the view tab we have to go, okay, then which option we have to select, we have to select finally the slide sort of view from presentations view. Now जिसकी मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, that was about slide master view only, that is available in which view, master view, and I told you earlier that इसका usage आपको 9th standard में नहीं 10th standard में मिलेगा। Okay, so you will do the practicals related to this topic over there, but इसका basic मैं अभी यहाँ पे करवा देती हूँ in this class. Okay, and when we talk about the presentation view, तो presentation में presentation view में हमें कौन सा open करना है, slide master view, because we have to do the working on this, ठीक है। तो for this when we want to move, ठीक है, अगर आपको move करवानी है अपनी slide from one place to another, ठीक है, क्या करवानी है, रीअरेंज करवानी है, तो कैसे करवाओगे, अगर आपको फर्स्ट नंबर की स्लाइड 7 नंबर की स्लाइड से क्या करवानी है, रीअरेंज करवानी है, तो जस्ट ड्रैग, ठीक है, आप इसको ड्रैग करके लेके जाओ। सी, जो भी आपकी जो 7 नंबर की स्लाइड, जो फर्स्ट नंबर की स्लाइड है वो हमने 7 नंबर पे लगा दी है, लेकिन ये स्लाइड्स एक एक नंबर आगे शिफ्ट हो गई हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने क्या करवा दिए, रीअरेंज करवा दिए चीजें, ठीक है। आपको अगर दोबारा से उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है तो यू कैन सी नाउ दे हैव शिफ्टेड बैकवर्ड। जितना भी स्पेस आप इसको मूव करवाओगे उतना ही स्पेस वो एक स्टेप फॉरवर्ड मूव हो जाएगी। सी द चेंजेस, इफ आई मूविंग फोर्थ नंबर स्लाइड इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट नंबर, सी द चेंजेस। अब ये एक स्टेप बैकवर्ड मूव हो गए बिकॉज हम लोग आगे जा रहे हैं, अगर हम लोग पीछे जा रहे होते तो ये एक स्टेप आगे आ रहे होते, ठीक है। इसका मतलब ये है दे विल रीअरेंज देमसेल्व्स ओनली, आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी, अगर हम कोई पीछे से स्लाइड आगे लेकर आएंगे तो एक स्टेप ही पीछे चले जाएंगे, ठीक है। अगर एक साइड हम लोग आगे से लेकर आएंगे पीछे की साइड तो ये पीछे से एक स्टेप आगे आ जाएंगे। सी, अगर हम बैकवर्ड वाली स्लाइड को फॉरवर्ड में लेके आते हैं तो सी दे हैव शिफ्टेड बैकवर्ड, ठीक है। अगर हम आगे वाली स्लाइड को पीछे शिफ्ट करवा रहे हैं तो दे हैव शिफ्टेड फॉरवर्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि दे विल शिफ्ट ऑन देयर ओन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रीअरेंजिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिलीटिंग, तो आपको बस कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक, ठीक है, जो भी स्लाइड आपको डिलीट करनी है, एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट स्लाइड, ठीक है, आपकी स्लाइड डिलीट हो गई है। नाउ द थर्ड टॉपिक वाज डुप्लीकेट स्लाइड। आप चाहते हो कि मेरी एक सिमिलर स्लाइड अपीयर हो जाए स्क्रीन पर, ठीक है, एज इट इज जो मेरी सेकंड नंबर की स्लाइड है, मैं चाहती हूँ एक और स्लाइड लाना, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट राइट क्लिक, यू कैन क्लिक ऑन डुप्लीकेट, ठीक है। इस तरीके से डुप्लीकेटेड स्लाइड आ जाएगी आपके पास। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, आपने इसको कॉपी किया और आप चाहते हो इसे इस स्लाइड के बाद, ठीक है, तो यू विल जस्ट गो एंड पेस्ट, ठीक है। तो यू कैन सी जो हमने कॉपी किया था वो वाली स्लाइड अब मेरी लास्ट नंबर की स्लाइड के जस्ट नेक्स्ट स्लाइड बन गई है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि हमने पहली बार डुप्लीकेट स्लाइड बनाना सीख लिया है, हमने रीअरेंजिंग सीख लिया है, हमने डिलीटिंग सीख लिया है, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं था ना कुछ बड़ा था करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस यूज कि आप लोग कैसे स्लाइड मास्टर यूज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए लेट मी चेक कि आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी टॉपिक। Okay, so I have completed inserting a duplicate slide. I have completed, okay, I have completed deleting slides, okay, and I have told you how to rearrange the slides. Plus अगर आपको new slide add करवानी है, ठीक है, so how you can perform that we have to do. अगर आपको new slide अगर आप insert करवाना चाहते हो, ठीक है, तो you can right click on the slide and you can see this new slide option, ठीक है, तो it will be appeared on the screen, ठीक है, like this. नाउ अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ये सारे चेंजेस स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में ना करके मैं तो नॉर्मल व्यू में करना चाहती हूँ, ठीक है, तो यू हेयर ऑल्सो यू विल गेट ईच एंड एवरी ऑप्शन जो आपको वहां मिल रहा था। कौन सा, न्यू स्लाइड का भी ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड का भी ऑप्शन मिल रहा है, यू कैन सी, ठीक है, आई एम जनरेटिंग द स्लाइड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको डिलीटिंग स्लाइड्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, सी डिलीट स्लाइड का ऑप्शन, ओके, सो यू कैन डिलीट ऑल्सो।
सो प्लस यू कैन रीअरेंज ऑल्सो, यहाँ से आप ड्रैग करके इसे लेके जाओ सेकंड में, ठीक है। आप यहाँ पर स्लाइड पेन में भी जाके इसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। जो चीजें आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में कर रहे हो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो जहां पर मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। इफ यू वांट टू रीअरेंज लाइक दिस यू कैन रीअरेंज फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है। So now I'm inserting one new taking one new presentation and I'm showing you one new practical that is very interesting. Okay, so now let us check out that practical first. Okay, so I've taken one new presentation and now yeah, so I've shared the screen now. So you can see I've taken a new presentation. अब मैं चाहती हूँ that if I want, आप watermark की तरह, आपने पहले watermark लगाना सीखा था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम क्या बोला था कि आप रिटर्न वाला वाटरमार्क उस तरीके से नहीं यूज कर सकते हो। रिटर्न वाला वाटरमार्क मतलब अगर चाहते हो कि आप पिक्चर वाटरमार्क ना यूज करके आप अपने पेज पे बैकग्राउंड में कोई ऐसा टेक्स्ट चाहो जो हर एक स्लाइड पर आए, ठीक है, हर एक स्लाइड पर अपीयर हो वो टेक्स्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यू जस्ट हैव टू गो ऑन विच टैब, यू जस्ट हैव टू गो ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोटिव क्या है इस प्रैक्टिकल को करने का? इसका मोटिव ये है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप स्लाइड मास्टर कैसे यूज करोगे जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड मास्टर यूज करने के लिए वी हैव टू गो ऑन व्यू टैब, ठीक है। व्यू टैब में जाने के बाद यू विल गेट दिस मास्टर व्यू एंड फाइनली यू कैन सी दिस स्लाइड मास्टर ऑप्शन, ठीक है। तो यू विल क्लिक ऑन स्लाइड मास्टर ऑप्शन। जैसे ही आपने स्लाइड मास्टर ऑप्शन पे क्लिक किया, again you have to scroll this bar, that is left side bar, you can focus on my mouse, just slide this bar upwards, ठीक है, and just click on the first slide, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे आप जैसे क्लिक करोगे यू कैन सी आई हैव क्लिक्ड ऑन द फर्स्ट स्लाइड। अब मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करने के बाद मैंने कौन सा व्यू ओपन किया हुआ है? स्लाइड मास्टर व्यू ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसमें मैं कोई ऐसा टेक्स्ट लिखूं जो हर एक पेज पर अपीयर हो, हमारी प्रेजेंटेशन में जितने पेजेस हैं सब पर अपीयर हो जाए वो पेज, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप चाहते हो कि आप वाटरमार्क, रिटर्न वाटरमार्क चाहते हो, हमने कौन सा वाटरमार्क सीखा था? पिक्चर वाटरमार्क, ठीक है। अगर आप चाहते हो रिटर्न वाटरमार्क भी आ जाए इसमें कि आप चाहते हो कि इफ यू वांट अ रिटर्न टेक्स्ट इन ऑन ईच स्लाइड, तो आप कौन सा व्यू यूज करोगे? यू विल यूज स्लाइड मास्टर व्यू, ठीक है। तो उसके लिए नाउ यू कैन गो ऑन होम टैब, सॉरी द इंसर्ट टैब, एंड देन यू कैन टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू राइट। लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई एम राइटिंग orange, okay, I want this orange to be appeared on each and every single page, okay। So अब मैंने orange का color भी change कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है, so that I can highlight the changes, you can see also the proper changes, okay। I'm changing it to red, plus I'm also increasing the size of this orange, ठीक है, तो ज्यादा ये highlight होगा। I am telling you what I am telling you, I'm just telling you कि आप किस तरीके से written watermark आप सारे पेजेस पे लगा सकते हो। और मैं इसको क्यों बता रही हूँ? आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ टू यूज द स्लाइड मास्टर। आपको पता होना चाहिए आप स्लाइड मास्टर कैसे यूज करोगे। सो उससे आपके दो मोटिव पूरे हो रहे हैं। एक तो आपको ये पता चल रहा है कि पिक्चर वाटरमार्क ना लगाकर अगर आप रिटर्न वाटरमार्क लगाना चाहते हो सारे प्रेजेंटेशन के पेजेस पर, स्लाइड्स पर, ओके, तो आप कैसे लगा सकते हो। सो आई एम मेकिंग इट जस्ट द वे जैसा वाटरमार्क दिखता है। और आपको पता है वाटरमार्क लाइट कलर का होता है, ठीक है। तो लेट अस टेक अ लाइट कलर ऑफ दिस, ठीक है, so that it will be much realistic to you। I'm taking this pink, light pink color, okay। So now I've increased the size and if I want कि ये सारे पेजेस पर अपीयर हो हमारे, ठीक है, तो मैंने कौन सा टैब सेलेक्ट किया हुआ है, कौन सी जगह है हम लोग? वी आर ऑन स्लाइड मास्टर व्यू, ठीक है। अब मैंने स्लाइड मास्टर व्यू के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, उसके अंदर अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कलर चेंज कर दिया, उसके बाद मैंने इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि ये सारे पेजेस पर अपीयर हो तो जस्ट क्लोज द मास्टर व्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्लाइड मास्टर टैब के अंदर यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन इट। नाउ यू कैन सी दिस ऑरेंज, ठीक है। नाउ यू हैव कम ऑन द अगेन द नॉर्मल व्यू, ठीक है, आप नॉर्मल व्यू में वापस आ गए हो। तो अब यू कैन सी दिस ऑरेंज इज अपीयरिंग ऑन ईच एंड एवरी सिंगल पेज, सारे पेजेस पर अपीयर हो रहा है एज अ वाटरमार्क, ठीक है। इससे इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर क्या चीजें कौन सी पिक्चर पेस्ट करी जा रही है, इट विल स्टिल बी अपीयर। यू कैन सी हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो ऑरेंज जो हमने बैकग्राउंड में पेस्ट किया था वो यहाँ पर स्टिल इट इज अपीयरिंग, ठीक है।
सो इन द सेम मैनर लेट अस इंसर्ट वन पिक्चर ऑल्सो. हम लोग एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं दैट इट विल अपीयर ओवर देयर और नॉट. ठीक है, तो उसके लिए अगेन आई एम ओपनिंग स्लाइड मास्टर, अगेन आई एम स्क्रॉलिंग माई बार एंड अगेन आई एम गोइंग ऑन फर्स्ट स्लाइड. ठीक है, देन आई एम गोइंग ऑन होम इंसर्ट टैब, आई एम पेस्टिंग वन पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. लेट अस चेक कि वो पिक्चर आती है इन द फॉर्म ऑफ वाटरमार्क और नॉट. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो सी हमने रिटर्न मटेरियल के लिए यूज कर लिया है. अब हम लोग अगर सारे पर्टिकुलर स्लाइड्स पर एक ही पिक्चर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपीयर हो सकती है उस तरीके से या नहीं हो सकती है. इट विल बी मच क्लियर टू यू. आई हैव पेस्टेड दिस एप्पल पिक्चर. ओके, सो इट हैज अपीयर्ड. ठीक है, इसको मैं वॉश आउट कर देती हूँ बिकॉज इट इज वेरी डार्क कलर, इट इज इन वेरी डार्क कलर. ओके, so I have selected the image. What is the procedure for going on the wash out option? अभी बताया था मैंने 2 दिन पहले. I have to go on which tab, which group, which button for wash out. Format tab, okay. Which group? Edges group and then color option. Very good. And finally I have to wash out. Wash out क्यों कर रही हूँ मैं? Wash out इसलिए कर रही हूँ जैसे मेरी इमेज का कलर कैसा हो जाए, लाइट हो जाए और उस पर जितना भी हम काम कर रहे हैं वो अपीयर हो. ठीक है, तो अब मैंने ऑरेंज के ऊपर ही लगा दिया है इसको. ठीक है, नाउ लेट अस चेक. अब मैं कहाँ जा रही हूँ? स्लाइड मास्टर टैब पे वापस जा रही हूँ और इसको क्या कर रही हूँ? क्लोज मास्टर व्यू कर रही हूँ. सो यू कैन सी, अब वहां पर जहां पर ऑरेंज अपीयर हो रहा था वहां पर क्या अपीयर हो रहा है? बैकग्राउंड में क्या अपीयर हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ वो चीज अपीयर हो रही है जो हमने लगाई है. ठीक है, दैट इज द पिक्चर ऑफ द पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव पेस्टेड. यू कैन सी ऑन ईच एंड एवरी स्लाइड इट इज अपीयरिंग. ठीक है, एज अ वाटर मार्क. उससे उस पर फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उसके ऊपर ग्राफ पेस्ट कर रहे हो, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उसके ऊपर कोई पिक्चर लगा रहे हो या फिर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप उस पर टेक्स्ट लिख रहे हो. ठीक है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, इट इज स्टिल बी लाइक इट इज स्टिल विजिबल. ठीक है, तो आप, मेरा मतलब बस ये है कहने का कि अगर आप सारी स्लाइड्स पे एक जैसा वाटरमार्क लगाना चाहते हो या फिर एक जैसा रिटर्न टेक्स्ट, आपने देखा होगा इन मेनी ऑफ द सीबीएसई बुक्स. ठीक है, तो वहां पे वो सीबीएसई का लोगो लगा के रखते हैं. ठीक है, ऑन ईच एंड एवरी पेज या फिर 2 और 3 पेजेस पे तो लगा ही देते हैं. ठीक है, तो अगर आपको इसी तरीके से वाटरमार्क लगाना है, आप चाहते हो सारे पेजेस पे मेरा लोगो लग जाए, तो यू कैन गो फॉर विच ऑप्शन? यू कैन गो फॉर व्यू टैब, यू कैन गो फॉर मास्टर व्यू एंड फाइनली यू कैन गो फॉर स्लाइड मास्टर ऑप्शन. और स्लाइड मास्टर ऑप्शन पे जाने के बाद यू डोंट फॉरगेट दिस बार टू स्क्रॉल अपवर्ड्स. इसको फॉरगेट मत करना, जस्ट बिकॉज जो भी चेंजेस आप फर्स्ट स्लाइड में करोगे वही चेंजेस कहाँ पर अपीयर होंगे? आपके नॉर्मल व्यू में अपीयर होंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस प्रैक्टिकल. ओके,